मालव जनपद। मालव भी यही उत्तरी पश्चिमी भारत की जनजाति हुआ करती थी। सिकंदर से हारने के बाद में, सिकंदर के आक्रमणों के बाद में ये भी इस साइड के अंदर आ गए थे। और मालव जहां जहां रहे थे वो क्षेत्र ज्यादातर मालवा कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा जो है वहां पे मालव रहे थे। पंजाब के अंदर मालवा पड़ता है तो वहां पर भी मालव रहे थे। अपने बेसिकली ये जो इलाका था जयपुर और टोंक वाला, इसमें आ गए थे। हालांकि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि कोटा और झालावाड़ के कुछ इलाके भी मालव जनपद के अंदर आया करते थे, पर वो उस मालवा के पार्ट थे, मध्य प्रदेश वाले मालवा के पार्ट थे। अपने बीचों बीच में जो था तो जयपुर और टोंक के बीच में था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी हुआ करती थी नगर। उसकी नगरी और इसकी नगर है, टोंक में जगह पड़ती है। जो कहते हैं पहले इसका नाम था कारकोट नगर, किसी टाइम में तो इसको कारकोट नगर कहा करते थे। टोंक में जगह भाई है। और यहाँ की जो सभ्यता मिली है ना, में मालव जनपद की सभ्यता, उस सभ्यता का एक अलग नाम और दिया गया। हमने उसका नाम दिया खेड़ा सभ्यता। हमें किसी एक जनपद के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं तो इन्हीं के मिले हैं। कोई पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन से जनपद के प्राप्त होते हैं, तो मालव जनपद। 6000 के आसपास सिक्के मिले हैं यार। खूब सारे सिक्के प्राप्त हो जाते हैं, तांबे के सिक्के हैं, खूब सारे सिक्के अपने को यहां से प्राप्त होते हैं। बेसिकली ज्यादातर सिक्के जो है नगर से ही प्राप्त हुए। हालांकि वो सिक्के एक जगह से और प्राप्त हुए हैं। टोंक में एक जगह और पड़ती है रेड, तो रेड से भी खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। पर रेड में मालव जनपद वालों के तो है, इनके अलावा भी और खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। और एक कोई जगह जहां से सबसे अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं वो रेड ही है। सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिक्के, मालव जनपद के भी सिक्के, उनमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि रेड के अंदर सिक्के बनाने का टकसाल रही होगी। इंग्लिश में बोले तो मिंट। टकसाल मतलब जहां पे सिक्के डाले जाते हैं। इसका मतलब यहां पे धातु का काम होगा बहुत अच्छा, कि धातु के काम, धातु का, मेटल का काम होता होगा तभी सिक्के बनेंगे। इसलिए रेड को अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, कि प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कैलाशनाथ पुरी थे जिन्होंने रेड का उत्खनन किया था। के एन पुरी कह दो या कैलाशनाथ पुरी कह दो। कि कैलाशनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था। वापस देखना, जो मालव जनपद था वो जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। मालव जाति द्वारा बसाया गया इसको। राजधानी इसकी नगर, या पहले का जो कारकोट नगर था टोंक में, वो था। इसकी सभ्यता का एक नाम हमने खेड़ा सभ्यता भी दिया। किसी एक जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें मिले तो मालव जनपद के मिले। ये सिक्के अधिकतर तो इसकी जो राजधानी थी नगर से मिले। हालांकि कुछ सिक्के रेड से भी मिले, पर रेड वह स्थान है जहां राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के मिले। अलग अलग टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं। हम कहते हैं यहाँ पे धातु का काम होता होगा, टकसाल रहती होगी, इसलिए हम कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कि जिस प्रकार टाटा नगर जमशेदपुर जो है वहां पर धातु का काम होता है, ऐसे प्राचीन भारत में यदि धातु का काम कहीं पर होता था तो रेड में हुआ करता था। और इसका उत्खनन करने वाले कोई थे तो कैलाशनाथ पुरी थे। रेड भी टोंक के अंदर एक जगह पड़ती। तो आपने ये याद रख लेना। फिर एक महाजनपद के बारे में और बताना चाहूंगा आपको, योद्धे।